गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस इवेंट। 100 देशों के लोग कर रहे हैं शिरकत। ये हथियारों का महाकुंभ एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है। ये डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में लगा हुआ है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। डिफेंस एक्सपो 2022 से डीआरडीओ दुनिया को भारत की ताकत दिखा रहा है। एक्सपो में पीएम मोदी शामिल हुए। एक्सपो में 25 देशों के रक्षा मंत्री और 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यानी करीब 100 देशों के एक्सपर्ट और राजनीतिक व्यक्ति इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। इवन जैसे 45 होने के बाद भी ये इसकी रेंज 48 तक या 49 तक मिली है। तो ये अपने आप में दोनों तरफ से, और जबकि प्राइस दोनों की करीब दोनों की सेम है। और अभी आपने इसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर पे आपको मिले हैं? हाँ, एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारे दोनों के तीनों जो वर्जन है, पिनाका 1, पिनाका एनहांस रेंज और गाइडेड, ये तीनों का हमको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है। हाँ। और ये आर्मीनिया ने शायद आपसे इसका एक्सपोर्ट? हाँ, आर्मीनिया ने तीनों का हमको ऑर्डर दे दिया है और इसको हमको कंप्लीट ये तीनों वर्जन जो है 2 साल के अंदर कंप्लीट करना है। अभी 1 साल में जो भी उनकी क्वांटिटी है वो आधा क्वांटिटी, और कंप्लीट जो ऑर्डर है वो 2 साल के अंदर कंप्लीट करना है। और इसके अलावा कोई और देश जहां आप लोग एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हो या बातचीत चल रही हो? अभी जहां पर ये पिनाका की बात है तो इसमें नाइजीरिया और इंडोनेशिया ये काफ़ी इंटरेस्टेड है। एशिया के सबसे बड़े रक्षा आयोजन की थीम पाथ टू प्राइड है, जो इंडिया एट 25 और आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ी गई है। Now there's a difference between something which is made in India and something which has been homegrown. So in effect, homegrown is the difference between being able to make every single part and knowing why exactly something is in a certain way inside your weapon and why something is performing in a certain way. So as far as Indian content in all of our systems is concerned, 100% in terms of design, we own all the intellectual property. We have patents applied for on our weapon systems. As far as local content is concerned, we are almost hitting the 85% mark in terms of cost. That is a significant positive for us. The only thing which is actually stopping us from going all the way up to 100 is essentially the fact that certain items do not make sense commercially because they're very easily available off the shelf. For example, magazines, we don't manufacture them, we just get them off the shelf and integrate them. Manufacturing certain parts in this particular regard will continue to be outsourced or in some cases imported as well. But 85% local content is where we are today. And are you participating in any of the Indian Army tenders for rifles? So the thing is this, right? The Indian Army has been now moving very clearly towards the Make in India model. There is absolutely no doubt about the fact that pretty much every acquisition going forward in the area of small arms will be Make in India product. So starting from 2017 onwards, we've been interacting with the armed forces. Some of our upgrades have already found their way into service. We're hoping that some of our systems will also find their way into service in the course of the coming few years. आपको बताते हैं डिफेंस एक्सपो की सबसे खास हथियारों के बारे में। बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम यानी बॉस, ये रात दिन धूप बारिश किसी भी मौसम में काम करता है। ऑटोमेटिक रोटेट होता है, दुश्मन के मूवमेंट की तस्वीरों के जरिए कंट्रोल रूम तक पहुंचा देता है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक है। लेजर फेंस सिस्टम यानी LFS, लेजर फेंस सिस्टम बाड़ेबंदी का काम करता है। घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर पर काम आता है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, CRPF और कई अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए ये उपयोगी है। इसके अलावा प्रहार मिसाइल, रुद्रम 3 मिसाइल और माउंटेड गन सिस्टम भी है। ये हाइब्रिड गन सिस्टम नई तकनीक पर आधारित है। ये 48 किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर सकता है। ये स्वदेश में निर्मित हथियार है। सबसे आखिर में आपको बताते हैं डिफेंस एक्सपो की पूरी जानकारी। 320 रक्षा कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। पिछली बार 1028 थी। 25 देशों के रक्षा मंत्री, 75 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 400 MOU पर साइन होंगे। 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। गुजरात की कंपनियां 33 MOU पर हस्ताक्षर करेगी। गुजरात में 5,500 करोड़ रुपए के निवेश होने की उम्मीद है।
HAL द्वारा विकसित ट्रेनर विमान पहली बार प्रदर्शित होंगे। साबरमती रिवर फ्रंट पर सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा। इसमें 1600 ड्रोन हिस्सा लेंगे।